गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी प्लांट्स के बारे में हमको जानना है। क्या करना है? प्लांट्स के बारे में हमको जानना है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो पहला चीज़ ये है कि हमको प्लांट का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्लांट एक्चुअल में है क्या। प्लांट एक्चुअल में, तो देखो बेसिकली जो लिविंग किंगडम है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। एक हो गया हमारा जो लिविंग किंगडम है, लिविंग किंगडम मतलब जिसमें जो भी जीव हैं, सॉरी किंगडम, लिविंग किंगडम, इसमें जो भी जीव हैं, जीव मतलब समझ रहे हो ना, जानदार, तो वो दो प्रकार के हैं साइंस के अनुसार। एक हो गया एनिमल किंगडम। क्या हो गया? एनिमल किंगडम। और दूसरा हो गया प्लांट किंगडम। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज, दो चीज में डिवाइडेड है ब्रॉडली। और प्लांट किंगडम में बहुत सारे चीज इसमें आते हैं। ठीक है, और जब हम प्लांट बोलते हैं, बेसिकली प्लांट, तो वो रिफर करता है कोई भी बड़ा पेड़ या छोटा पेड़, कोई भी छोटा पेड़। साइंस में प्लांट हर वो पेड़, चाहे वो पौधा हो या वो पेड़ हो, उसको प्लांट बोला जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो प्लांट बोला जाएगा किसको? जो छोटा पौधा है। ठीक है, और ट्री बोला जाएगा जो बिग प्लांट्स होता है, उसको ट्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे आम का पेड़, उसको ट्री बोला जाएगा, उसको पौधा नहीं बोला जाएगा, प्लांट नहीं बोला जाएगा। लेकिन ब्रॉडली हम प्लांट्स बोल सकते हैं सबको। ठीक है, तो प्लांट बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नोट डाउन करते रहो। तो हमारा जो प्लांट है, जो प्लांट है, अभी बोल दिया ना कि प्लांट मतलब छोटा पौधा भी हो सकता है, बड़ा पेड़ भी हो सकता है। तो प्लांट का ब्रॉडली तीन कैटेगरीज है। क्या है? प्लांट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। कितने कैटेगरी में? प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। ये तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया है। तुम बोलो पांच। पांच क्या क्या है बोलो? आएंगे। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स किसको बोलेंगे? देखो तुम पेज ही पलटते रहो अभी तक। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स are called herbs. Herbs का कोई एग्जाम्पल तुमको पता है? जिंजर तुम्हारा हर्ब्स है। अच्छा, और एलोवेरा हर्ब्स है। अच्छा, और मिंट, और क्या? तुलसी क्या है? श्रब है। सर्ब क्या होता है? श्रब क्या बोलते हैं? श्रब्स हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा हर्ब है, कौन कौन सा श्रब है, और कौन कौन सा क्या है, और क्या रहेगा? ट्री। ठीक है, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जब हम बड़े बड़े पेड़ की बात करते हैं, ट्रीज की बात करते हैं, आम का पेड़ का बात, आम का जब पेड़ होता है उसका जो स्टेम होता है, यानी जो सूट होता है उसका, वो कभी हरा नहीं होता। हाँ, जब छोटा है तब होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद वो हरा नहीं होता। ठीक है, हरा नहीं होता। लेकिन जो हमारा हर्ब है उसका जो स्टेम है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। They are usually short. They are usually short.
उनका जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो छोटा होता है। क्या होता है? दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। उनके पास ज़्यादा ब्रांच भी नहीं होता। जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, ठीक है, और बड़े बड़े भी होता है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? श्रब के ऊपर। श्रब का एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो हर कोई जानता है, रोज़। रोज़ क्या है? एक श्रब है। रोज़ क्या है? सर्ब नहीं, श्रब। श्रब इसके बाद आते हैं श्रब्स। प्लांट्स विथ हार्ड 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 क्या नहीं, हार्ड क्या, उसका क्या चीज मजबूत होता है? प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम। प्लांट्स विथ बट नॉट वेरी थिक, बट नॉट वेरी थिक, ज़्यादा मोटा नहीं होता पेड़ की तरह, नॉट वेरी थिक, आर कॉल्ड श्रब्स। ठीक है, बुक को फॉलो करते रहो, ठीक है। आर कॉल्ड श्रब्स, उनको क्या बोलेंगे हम? श्रब्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे ट्री के ऊपर, ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी बिग। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं? वेरी टॉल एंड बिग, ठीक है। बिग, दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। उनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है और क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। और क्या होता है? थिक। दे आर कॉल्ड ट्रीज। दे आर कॉल्ड, तो इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे ट्रीज। अब नेक्स्ट आएंगे हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स, प्लांट्स, ऐसा प्लांट्स विथ वीक स्टेम, with weak stem that cannot stand upright, that cannot stand upright। ऐसे प्लांट्स जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, एंड spread on the ground
आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे पेड़ों को, ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाए। एग्जाम्पल क्या है? पंपकिन, वाटरमेलन, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? क्रीपर्स हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं नीचे, ठीक है, क्या है? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर सपोर्ट दिया जाए तो ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, जैसे पी, ठीक है, और ग्रेप वाइन, ठीक है, और क्या बोल रहे तुम? तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंब करता है। देखे होगे जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, तो एक माचा बनाते हैं, उसको बोलते हैं माचा। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है वो, उसके ऊपर जाता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्लाइंब करता है, क्लाइंबर्स। those that take support on neighboring structure, आस पास का कोई स्ट्रक्चर अगर मिल गया, कोई खंबा मिल गया, कोई पिलर मिल गया, कोई दीवार मिल गया, तो उसके ऊपर वो क्लाइंब करने लगेंगे, ठीक है। हाँ, those that take support on neighboring structures and climb up, और ऊपर चढ़ जाते हैं, and climb up are called climbers। तो इन लोगों का क्या बोला जाएगा? क्लाइंबर्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया हमारा? हाँ, लुक, मनी प्लांट में मनी नहीं होता है। मनी प्लांट, पीज, ग्रेप वाइन, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है? क्लाइंबर्स, ठीक है। तुम क्या बोल रहे थे? कैन नॉट सपोर्ट एंड क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर। चलो, अभी हमारा ये अच्छा है, अब दूसरे कोई डेफिनेशन की तरफ मत जाओ। हो गया? नोट डाउन कर लिया? अब हम देखेंगे जो हमारा प्लांट है उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पार्ट है एक स्टेम। क्या है स्टेम? का काम क्या है? स्टेम प्लांट को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और जो वाटर मिनरल देता है, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। क्या करता है? ये हेल्प करता है प्लांट को अपराइट यानी सीधा खड़ा होने में, ठीक है। और क्या करता है? मूव्स वाटर, मूव्स वाटर, मतलब इन अदर वर्ड्स स्टेम conducts वाटर। तो क्या करता है स्टेम? पानी निकालता है रूट से और लेके पूरे ब्रांचेस में, लीव्स तक पहुंचाता है, ठीक है। क्या करता है? क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल्स
गो टू लीव्स, गो टू लीव्स, लीव्स तक जाते हैं। एंड अदर पार्ट्स, एंड अदर पार्ट्स अटैच्ड, अदर पार्ट्स जो अटैच्ड है किसके साथ, स्टेम के साथ। तो वो स्टेम के साथ जो जो अटैच है उसको वो क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है और मिनरल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है। और द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू दी नैरो कंडक्टिंग वाटर एंड नैरो ट्यूब जो कि स्टेम के अंदर होता है। स्टेम के अंदर एक पाइप होता है, ठीक है, कौन से कंपनी का, समझ नहीं आता, वो जो रोड होता है सर वो तो ऊपर जाएगा ना, कौन ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा जैसे। इनसाइड दी स्टेम, स्टेम के अंदर एक पाइप होता है जो पानी ऊपर तक पहुंचाता है। क्या बोल रहे हो तुम, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, रोड नीचे होता है लेकिन स्टेम तो उसके ऊपर होता है, पानी ऊपर क्यों जाएगा? इधर आओ, माइक में बोलो ये क्वेश्चन, सामने आओ, आओ, बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका तुमको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। बोलो, देखिए ये क्लास 6 का बच्चा है, ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पानी जो है वो ऊपर तक कैसे जाएगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि कोई भी चीज़ है ऊपर नीचे आएगा ऊपर से, ठीक है। सर उसका डेंसिटी ज़्यादा है, एयर हाँ, से ज़्यादा है, तो पानी जो है, Gravitational पानी force तो है वो नीचे- नीचे आना चाहिए था, लेकिन सवाल आपका क्या है, बोलिए। ये जो पानी है वो सर ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर तो नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करके नीचे गिरा देगा। हाँ, लेकिन फिर जो स्टेम रूट्स में है कैसे वो जाते हैं? रूट्स पानी कैसे खींचता है और स्टेम के थ्रू ऊपर कैसे जाता है पानी, ये क्वेश्चन है। वो नीचे क्यों नहीं आता, ठीक है, ऊपर कैसे चला जाता है, बिना मटर के, बिना पंप के, ठीक है, बिना पंप बिना मटर के अब जा सकते हो। तो वहाँ पर तो कोई पंप या कोई ऊषा कंपनी का मोटर नहीं लगा है, लेकिन वो कैसे स्टेम के थ्रू वो जो है पेड़ के ऊपर तक जाता है, ठीक है, कैसे स्टेम के थ्रू पेड़ के ऊपर तक जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो तुम क्लास 10 जो हायर क्लासेस हैं उसमें तुम पढ़ोगे। उसका 3 थियोरी दिया गया है, एक कोहेंसन टेंशन थियोरी, कोहेंसन टेंशन थियोरी, ठीक है, और एक होता है अडेसिव, ठीक है, अडेसिव फोर्स। इस तरह से और भी बहुत सारे थियोरीज दिए गए हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखोगे जितना पतला ट्यूब है, कोई भी ट्यूब कितना पतला है, जब कोई पतला ट्यूब होगा तो उसमें जो है ना पानी जो है ना उसके सरफेस से अटैच होके उसमें एक अडेसिव फोर्स पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये थियोरी है, उसके बाद देखे उसमें एक्सप्लेन किया गया है, 3-4 थियोरी है जिससे एक्सप्लेन किया गया है कि पानी कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। उसको अगर तुम फुल्ली एक्सप्लेन उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हमारा आता है लीफ पार्ट्स ऑफ देखो ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, देखो बताता हूँ। तुम एक कोई पाइप लो, ठीक है, एक ऐसे करके एक डिब्बा लो, इसके अंदर पानी रख दो, क्या रख दो, पानी रख दो, इसमें एक पाइप डालो, ठीक है। पाइप डालने के बाद इस पाइप में एक हवा होगा ना, नहीं, इस पाइप के अंदर, अब उसको सक कर लो हवा को,
क्या कर लो, खींच लो ऐसे मुंह से, समझ में आया ना। जब उसके अंदर से हवा निकल आएगा तो उसके अंदर एक पुल पैदा हो जाएगा, जिस वजह से पानी ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। वो सर जो जूस पीते हैं सर, उसमें पाइप लगा के तो हवा अंदर खींचते तो जूस के ऊपर आके ऐसे हाँ वो तो है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही एक बार करके छोड़ दिए ना तो ऑटोमेटिकली आता रहेगा वो, ट्रांसपिरेशन पुल पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक बार अगर करके छोड़ दिए तो पानी ऐसे आता रहेगा, समझ में आया? पानी एक्सटेंड नहीं होंगे तो तब तक आता ही रहेगा। पानी यहाँ पर आता रहेगा, तुम करके भी देख सकते हो घर में। एक पाइप लेके अगर तुम एक देखो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है बिना किसी पंप के, ठीक है। जूस के थ्रू पाइप हाँ, तो इसी तरीके से काम करता है। पेड़ में जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो पानी है वो बाहर हो जाता है हवा में उड़ के, ठीक है। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। लीव्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स, उसको स्टोमाटा बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है। तो ये बात का बात है, इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टेम। सर उस रूल को स्टोमाटा बोलते हैं सर, जिससे वो एटमॉस्फेयर में ये क्या करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वो उसमें भी आएंगे, ट्रांसपिरेशन में भी आएंगे। इतना नोट डाउन हो गया। स्टेम का क्या क्या काम है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है प्लांट को, और जो वाटर मिनरल टू कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। करेक्ट। और एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या है, ट्रांसपीरेशन। हाँ, नोट डाउन करना है। ट्रांसपीरेशन का काम क्या है भाई, वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर, क्या होता है, एक्सेस वाटर, वो क्या होता है, लीव्स के थ्रू एयर में क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, कम्स out of leaves in the form of किसके फॉर्म में आता है, in the form of वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में आता है। comes out of leaves in the form of in the form of vapor into the क्या, atmosphere, जैसे हमारा स्वीट निकलता है वैसे into the atmosphere. This process is called by a process, एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम है called transpiration। क्या नाम है उसका, ट्रांसपीरेशन। हमारा ये स्वीट निकलता है सर, हमारा ये स्वीट नहीं, स्वेट, स्वेट, स्वीट निकलता है वो स्वेट। स्वेट तो वो पानी में फॉर्म हो जाता है, वैसे लीफ में जो सारा स्वेट निकलता है वो वेपर फॉर्म में हो जाता है। करेक्ट, एक्सेस वाटर उसका निकल के चला जाता है, कहाँ पर, वायु में, एटमॉस्फेयर में, इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ें। आप आगे पढ़ो। किसको पढ़ाऊंगा, तुम तो लिख रहे हो ना। फोटोसिंथेसिस, ऐसे नहीं होगा, पहले लिख लो। फोटोसिंथेसिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हेल्प करता है खाना बनाने में। किसको, ट्रीज़ को, कि भाई खाना बना लो, ठीक है। तो उसके लिए पूरा जितना भी खाना बनाने का रेसिपी है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में हमको पता चलेगा, ठीक है। बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, हो गया। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, तो भैया फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है बता रहा हूँ उसको। ये रहा हमारा पेड़, ठीक है, ये रहा हमारा सूरज,
सूरज क्या करता है? रोशनी दे रहा है, ठीक है। सूरज क्या कर रहा है? रोशनी दे रहा है। और एयर क्या कर रहा है? CO2 देगा। क्या देगा? CO2 सर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स इसको कहाँ से मिलेगा? नीचे से, जमीन के नीचे से। और दोनों इकट्ठा करके देता है। वाटर गिव्स C6 क्या देता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। क्या समझ में आया? सर वो जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6। ये होता है फूड। क्या होता है? इसके साथ ऑक्सीजन बनता है 6 ठो, जो हम ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी का जो वाटर बनता है वो ट्रांसपीरेशन के जरिए एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ऐसा कोई समझाया तुमको? वेपर बन के एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इक्वेशन के साथ समझाया तुमको? कौन? सर हमारी स्कूल में टीचर से इसको इक्वेशन बना के समझाए थे ऐसे। चलो सर मैं लिखा हूं photosynthesis is the process in which plants prepare their own food with water, sunlight and हाँ, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, तुम अगर ये बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाना, चलो इक्वेशन लिख लो। पहले ही कॉपी में बना दिया। इक्वेशन लिख लो। इट इज अ प्रोसेस पहले लिख दीजिए। by which chlorophyll containing plants prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and water, ठीक है। क्लोरोफिल थोड़ा मुझे समझाएंगे? क्लोरोफिल वो चीज़ होता है प्लांट के अंदर जो प्लांट को ग्रीन दिखाता है। सर क्या? प्लांट को ग्रीन दिखाता है क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो ग्रीन नहीं दिखेगा प्लांट। जैसे स्टेम होता है, स्टेम में जो ब्राउन कलर का होता है तो वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर क्लोरोफिल है। जैसे पत्ता में क्लोरोफिल है। समझ में आया? तो उसके स्टेम में भी हर अगर छोटा स्टेम है ग्रीन कलर का तो उसमें है क्लोरोफिल। जितना छोटा रहेगा उतना ही ग्रीन रहेगा। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन